चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपके घर में कोई ना कोई चेयर ज़रूर होगी ऐसी स्टेबल, ना हिलने वाली। इस चेयर का यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आप इसकी जगह किसी भी छोटी वॉल जो हमारे घर में रेलिंग होती हैं, दीवारें होती हैं, उनकी पकड़ करके भी हेल्प से ये कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं होता, आपने अपने दोनों हाथ को यहाँ पे स्टेबल करना होता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना होता है। ध्यान के रखना है, ये जितना धीरे होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर आप इसे बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें चोट लग सकती है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। और एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है स्लो करने से, कि इसमें हमें गेन, मसल गेन तेज़ी से होता है, क्योंकि हम इसमें एक चीज़ और सीख रहे होते हैं, वो है कंट्रोल। मसल कंट्रोल के साथ ही आप धीरे धीरे जा सकते हो। अगर आपने तेज़ी से ऊपर नीचे हो गए तो ये मसल कंट्रोल नहीं आने देगा। तो हमने इस एक्सरसाइज को, जैसे हम दंड बैठक भी कहते हैं, कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इसे कितनी देर तक कर रहे हैं। इसको जितना चाहो आप कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपकी बस हो गई है, अब मेरे से आगे नहीं हो रहा, तब आप इसे रोक दीजिएगा। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि आपकी मसल्स में दुखन हो रही है, पेन हो रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पेन आपकी रिकवरी में ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे छोटा सा कारण है। जब हमारी मसल्स बहुत लंबे टाइम से नहीं मूव करती तो उसमें एट्रोफी होती है, यानी वो सूखना शुरू कर देती है। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारे जो मसल्स के रेशे होते हैं, जो छोटे और बड़े होकर हमें चलने की ताकत देते हैं, वो फटना शुरू कर देते हैं। कुछ रेशे उसके फट जाते हैं और वो फिर अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। अब जब वो जुड़ना शुरू करते हैं तो वो पहले से बड़े और मोटे होते हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब कोई जिम जाता है तो उसकी मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो वेट उठा रहा है, ताकत लगा रहा है, वहाँ की मांसपेशियां फट रही हैं, फिर वो जुड़ती हैं, पहले से मजबूत जुड़ती हैं, फिर फटती हैं, फिर जुड़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है। यही चीज़ हमने करनी होती है एक पैरालिसिस पेशेंट में। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मसल मास को बढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हमारा ढांचा है ये हड्डियों का बनाव है। इन हड्डियों को आगे बढ़ाने का काम हमारी मांसपेशियाँ करती हैं। जितनी ताकत इन मांसपेशियों में होगी उतनी आराम से हम अपने हाथ को, अपने पैर को चला पाएंगे। अब थोड़ी बहुत ताकत हमारी रिकवरी हो चुकी है, बट हमें उस रिकवरी को और बेटर करना है। तो हम उस रिकवरी बेटर करने के लिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें नुकसान होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। इसको आप घर पे कर सकते हैं। किसी टाइप की फिजियोथेरेपिस्ट की आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने कुछ देर अपने लिए ज़रूर निकालना है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ क्या एक्सरसाइज कर लेने से, ये दंड बैठक कर लेने से क्या हमारा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा? तो आपको समझने की ज़रूरत होती है कि पैरालिसिस कभी भी आपके हाथ पैर का रोग नहीं होता। हमारा हाथ नहीं चल रहा, माना हमारा पैर नहीं चल रहा, बट ये प्रॉब्लम यहाँ जनरेट नहीं हुई थी। पैरालिसिस अक्सर तब होता है जब हमारे ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट या फिर ब्रेन हैमरेज, नस फट जाती है। तो ब्रेन का एक हिस्सा जो मेरे हाथ पैर को चलाता था, अब वो नहीं चला पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन का कंट्रोल मेरे हाथ पैर से चला जाता है। अब अगर हम सिर्फ हाथ पैर की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हाथ पैर की मांसपेशियां तो बड़ी हो जाती है, बट ब्रेन का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं आता। तो जब भी आप पैरालिसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस तरह से हम एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियों पर ध्यान करते हैं, उसी तरह हमें अपने ब्रेन पर भी ध्यान देना है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो ऑन रहे, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि पैरालिसिस में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। ये रिजल्ट इसलिए निकल के नहीं आ रहा होता क्योंकि एक्सरसाइज करने से मसल्स तो बड़ी हो रही हैं, वो हेल्दी हो रही हैं, बट ब्रेन उसे चलाना सीख नहीं पा रहा। जब हम ये दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे तब जाके हमें पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पैरालिसिस पेशेंट के इंटरव्यूज़ को देखें तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से एक पैरालिसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका मैंने जिक्र इस वीडियो के अंदर किया है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ब्रेन में इंप्रूवमेंट किस तरह से की जाती है। और ये एक्सरसाइज आपने दिन में जब चाहें आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 बार, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इसको नहीं दे पाएंगे। 2 या 4-5 उठक बैठक के अंदर ही आपकी जो मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इतना ही हमने करना है, 5 से 10 उठक बैठक करनी है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से ही 2 या 3 मिनट लेगा। तो 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम कर लोगे तो भी आपको उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए इस छोटी सी एक्सरसाइज के बारे में। फिर भी आपके माइंड में डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं।
आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे भी आके मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको सामने एक ऐसा पेशेंट लेकर आया हूँ जिनको पैरालिसिस हुआ था हेड इंजरी की वजह से। जब रामस्वरूप जी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो इनके सिर पे चोट लगी। सिर पे जब चोट लगी तो उसके अंदर क्लॉट बना और वो क्लॉट इनकी पूरी ब्रेन में जाकर इनके दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के जो लॉब्स होते हैं, फ्रंटल लॉब्स, उनमें जाके उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दिया, जिसकी वजह से इनकी लेग में पावर बहुत ज़्यादा चली गई थी। हाथ में थोड़ी बहुत पावर थी और वो अभी भी बेटर हो गई। राइटिंग पहले से बेटर हो गई है इनकी, चलने में बेटर हो गए हैं। रामस्वरूप, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। कैसे गिरे थे? कैसे मतलब शाम के समय था और शाम का मतलब चौराहे पर था मैं, और सामने से पिकअप आई, उसने मतलब टक्कर मार दी। अच्छा, तो चोट कहाँ लगी थी? चोट सिर में लगी थी। और कोमा में रहे थे? कितना टाइम कोमा में रहे थे? 2 महीना। और उसके बाद दिक्कत थी? जब खड़े हुए तो क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? तो उसके बाद मतलब 5-6 महीने तो मतलब खड़ा ही नहीं होता, मतलब खड़े नहीं हुए? मतलब 7-8 महीने तक मतलब वो जो घर वाले हैं ना, वो मतलब मम्मी पापा वो मतलब सहारा देकर चलाते थे। अच्छा। मतलब चलना मतलब उठना बैठना भी मतलब। और साइंस इंजीनियरिंग से इलाज कितने महीने लिया? 1 महीना हो गया। 1 महीने में क्या बदलाव देखा अपने अंदर? 1 महीना मैंने जो मतलब बदलाव मैं पे मतलब घर के जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब चौकी पर चढ़ता हूँ तो मतलब वो मैं पहले मतलब सहारा लेकर चढ़ता था, तो मतलब उस मतलब 1 मंथ में ये सुधार हुआ है कि मतलब उसमें उस पर चौकी पर मतलब बिना सहारे चढ़ जाता हूँ और उतर जाता हूँ। हाथ में कोई बदलाव नजर आया? हाथ तो मेरा वैसे पहले से मतलब ठीक ही था। ठीक था, पहले से ठीक था। हाथ में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी। पहले से सुधार हुआ लिखने में, लिखावट में? हाँ, लिखावट में बहुत सुधार हुआ। लिखावट में सुधार हो गया, फाइन मोटर स्किल्स उसमें थोड़े से आ गए। और चलने में सुधार क्या लगा? चलने में मतलब मेरे को मतलब काफ़ी मतलब पहले से मतलब 10-15% सुधार लग रहा है। तो अब रामस्वरूप जी आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि कितना फर्क है। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।